Hi everyone, I'm Anubhav from Medrit Software. So, very often asked question to me is कि सर डेटा साइंस के बाद हमारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी. बट आई थिंक दिस इज नॉट द राइट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड. आई थिंक कि क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि सर अगर हम कोई कोर्स कर रहे हैं डेटा साइंस का मेडिट सॉफ्टवेयर से, सो एग्जैक्टली हम उसमें क्या स्किल गेन करने वाले हैं, किन प्रोजेक्ट्स पे हम काम करने वाले हैं, एंड इफ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन रियल टाइम डेटा सेट्स और नॉट, which in turn will fetch you a job. Okay, so there are very important aspects of data science that you need to think of. Like अभी मार्केट में जो सिनेरियो डेवलप्ड है वो ये है कि यू नीड टू बी वेरी गुड इन प्रोग्रामिंग एंड यू नीड टू बी नोइंग DSA एंड यू नीड टू बी नोइंग लॉट ऑफ मैथ्स एंड स्टैट्स. ओके, बट in actual what skills you exactly need are very different, right? So ऐसा नहीं है कि आपको पहले से ही बहुत अच्छा प्रोग्रामर होने की ज़रूरत है. इनफैक्ट अगर आप कहीं पे एनरोल कर रहे हो, सो इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू अ गुड प्रोग्रामर. ओके, एंड हाउ यू कैन डेवलप लॉजिक इन प्रोग्रामिंग and how you can basically build a data centric mindset, which is also a very important aspect of data science. Or if you want to transition into data science, then these are key things that you need to consider. Plus, if I talk about the mathematics or statistics or probability part that has to be there in your course, which you basically need to learn to be able to understand the core concepts of machine learning are really different. Like अगर मैं statistics की ही बात करूँ तो statistics में हमारे we basically start from scratch and we move to descriptive stats and inferential stats and we discover lot of test statistics. And if I talk about probability, then we are going to discuss about random variables. We are going to discuss about probability density function, probability mass function, cumulative density function, right? And also when you are moving towards learning machine learning, so आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें लर्न करनी है या किस तरह से मशीन लर्निंग की तरफ आपको बढ़ना है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है वो देना है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की इंट्यूशन क्या है, क्या सोच के वो एल्गोरिथम डेवलप करी गई है एंड उसमें कॉन्सेप्ट क्या इंप्लीमेंट हो रहा है, राइट? नेक्स्ट यू नीड टू थिंक अबाउट कि अब इसके बैकएंड में जो एल्गोरिथम आप यूज करने वाले हो उसके बैकएंड में मैथमेटिक्स का रोल क्या है, स्टैटिस्टिक्स का रोल क्या है, प्रोबेबिलिटी का रोल क्या है, राइट? And once you complete these two key things, then you need to implement the algorithm. And अभी आपने जैसे algorithm implement भी कर लिया, आपने Python में उसके codes भी लिख लिए, then it is not the end of the world. Then you need to deploy your model, okay? Because in the end, what you need is an end product, which you can basically showcase to someone, right? So deployment part is also very important nowadays. पहले क्या होता था कि आप जो चीज़ें अभी तक जो मैंने बताई थी कि आप मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स, मैथ्स एंड आप इम्प्लीमेंटेशन कर लो तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन. बट नाउ थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट. यू नीड टू बी अहेड ऑफ द क्राउड. ठीक है, डेटा साइंस फील्ड में इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी लोगों को मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और इनकी नॉलेज नहीं है. जिनको इसकी नॉलेज है, जिनको मशीन लर्निंग की इम्प्लीमेंटेशन की नॉलेज है, वो जुपिटर नोटबुक्स तक ही लिमिटेड रह जाते हैं. बट नाउ देयर इज मोर टू मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो आई विल सजेस्ट यू टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स and also the quality of projects that you are doing, okay? And whether you'll be working on the time series data or not, whether you'll be working on penal data or not, that is also very important, okay? So these are some of the things which are very important if you want to grab onto good opportunities. Thank you.